वेद व्यास जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा रोने के लिए होती है। ये प्रमाण है श्लोक। और उन सारे लोगों के लिए जो लोग कहते हैं महाराज कथा सुनने गए थे लेकिन कोई हंसी की बात नहीं की व्यास जी ने, मजा नहीं आया, नाचने का मौका नहीं मिला। बोले तो नाचो अपने घर जाकर के, किसने रोक रखा तुम, लगा लो डीजे, नाचो खूब कमरा बंद करके। ये नाचने के लिए नहीं है। आज तक संसार में जन्म जन्मांतर से तुम जो नाचते रहे माया के चक्कर में, उस नाच को छुड़ाने के लिए, ये नाचने के लिए नहीं। हाँ, नाचने का जब प्रसंग आए, ऐसा कोई भाव आवे तो स्वतः तुम्हारे अंग अंग नाचने लग जाए। खड़े होकर के नाचना ही महत्वपूर्ण नहीं, बैठे बैठे तुम्हारा मन नाचे, शरीर नाचे, रोम रोम नृत्य करने लग जाए, वो नृत्य है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए। चित्त के द्रवीभूत होने पर ही परमात्मा का हृदय में अंकन होता है। किस प्रकार से? बोले भक्ति शास्त्र में उदाहरण दिया, जैसे लाख होता है, लाख जिसको गला करके उस पर ठप्पा लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, सील लगाते हैं, बड़ी कड़ी होती है लाख। लेकिन जब वो अग्नि के द्वारा पिघलती है, गलती, तब उसमें जो मोहर लगा दो, जो चिन्ह बना दो, वो चिन्ह बन गया। उसी प्रकार भगवान की कथा सुन करके हमारा चित्त जो पत्थर के समान है, कुलिश कठोर जो हृदय है, वह भगवान की कथा सुन करके जब द्रवीभूत होता है, द्रवते यस्य चित्तम, चित्त का द्रवीकरण होता है, हमारा चित्त लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उस समय भगवान की जो छाया, जो भाव हृदय में अंकित हो जाए, वह सदा सदा के लिए हो जाए, फिर वो नहीं मिटता। इसलिए कथा श्रवणीय है। तो वाणी गदगद हो जाए, चित्र द्रवीभूत हो, और रुदंत भीक्षणम, और बार बार भगवान की कथा में रोना आवे। कथा हंसने के लिए नहीं, रोने के लिए। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं रुदंत भीक्षणम, अभीक्षणम माने बार बार। हंसति क्वचिच्च, कथा में कभी कभी कोई हंसने का प्रसंग आ जाए तो अलग बात है, वो भी शास्त्र सम्मत प्रसंग हो। अब रामायण की कथा सुन रहे हैं, शूर्पणखा का प्रसंग आ जाए तो थोड़ा हंसी तो आएगी। शूर्पणखा आई, अब भगवान से कहने लगी हमसे ब्याह कर लो, तो वाल्मीकि जी ने सोचा चलो थोड़ा हम भी हंस लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ब्याह करने भगवान से आई है, और ब्याह तो समान व्यक्ति के साथ होता है, समान गुण धर्म हो। कहा ये शूर्पणखा और कहा भगवान, चलो थोड़ा गुण धर्म मिला लेते हैं। तो दो चार श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने मनोविनोद कर लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कहा राम जी सुकेशम ताम्र मूर्धजा, कहा राम जी के सुंदर केश, और कहा ये शूर्पणखा जिसके बाल जो है तांबे के तार के समान मोटे मोटे, ताम्र मूर्धजा। सुस्वरम भैरव स्वना, वाल्मीकि जी कहते कहा राम जी का स्वर इतना मधुर, भगवान श्री रघुनंदन जब बोलते हैं तो मानो उनकी वाणी से अमृत झर रहा हो। और कहा ये शूर्पणखा भैरव स्वना, भैरव स्वर इसका जैसे फटा हुआ बांस भाए भाए करता हो, ऐसी वाणी तोष करता है। परस्पर संसार में दुख सहन करने का यह भी एक तरीका है। अकेले आप दुखी हो तो ज्यादा दुखी हो, और लोगों को जीव जब दुखी देखता है तो सोचता है चलो ये भी है तो हम भी, संतोष हो जाता है। तो संसार में हमारी आपकी जो कथा है वो तो व्यथा है, और उस व्यथा को हम सुन करके, सुना करके संतोष करते, और उस कथा का कोई परिणाम नहीं होता। उसका परिणाम यही होता है कि बार बार हम एक दूसरे के जन्म मरण दुख सुख जीवन यात्रा का वर्णन सुनते और सुनाते हैं। तो संसार के प्राणियों के जन्म मरण और जीवन का वर्णन सुनने सुनाने का परिणाम यह होता है कि उसी जन्म मरण में, उसी दुख में हम पड़े रहते। संसार के जन्म मरण का चिंतन करने का परिणाम संसार के जन्म मरण में फंसे रहना, और भगवान के जन्म, भगवान का प्राकट्य और भगवान का तिरोधान, भगवान की दिव्य लीला, भगवान के जन्म कर्म का वर्णन, भगवान के जन्म कर्म का वर्णन करने का परिणाम कि हम जन्म कर्म के बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं। संसार के प्राणियों के जन्म कर्म का वर्णन बंधन का कारण है, और भगवान के जन्म कर्म का वर्णन मुक्ति का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म कर्म का वर्णन करता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम,
भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों का जन्म कर्म अदिव्य है और मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इसको जो तत्वतः जानता है, सुनता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार को पुनः प्राप्त नहीं करता, वो देह बंधन से मुक्त हो जाता। तो भगवान के जन्म कर्म के वर्णन का यही फल है कि हम भव बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भी वर्णन करते हैं कि यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। जो भगवान के इस जन्म कर्म को गाएगा, सुनेगा, वो संसार बंधन में नहीं पड़ेगा। संसार बंधन से मुक्ति ये मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मानव जीवन में आकर अन्य पुरुषार्थों का साधन करते हुए अंतिम चरम पुरुषार्थ मुक्ति, मोक्ष, इसमें हमारी प्रवृत्ति हो, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। मानव जीवन पाकर हम बहुत ज्ञानार्जन कर लें, अच्छी बात है, बहुत धनार्जन कर लें और अच्छी बात है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें, यह भी अच्छी बात है, समाज में हमारी यश कीर्ति हो, यह भी अच्छी बात है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ मोक्ष की दिशा में हमारी यात्रा आगे बढ़े, यह बहुत जरूरी बात है। लेकिन इन कार्यों के साथ साथ इस यात्रा को हम भूल जाते हैं। मोक्ष की यात्रा भी हमें करनी है। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है कि इस जीवन को पाकर के हम तत्वबोध प्राप्त कर लें। आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति में जो विरोधी तत्व हैं उनका स्वरूप, और परमात्मा प्राप्ति का फल क्या है इसका स्वरूप। इन 5 चीजों को जान लेना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की ओर अगर हम नहीं बढ़े तो बाकी सब कुछ करते हुए हमारा मानव जीवन निष्फल चला जाता है। सकल शास्त्र में रामायण, गीता, भागवत, चारों वेद, समस्त शास्त्रों में मूल रूप से केवल 5 बातें बताई गई। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, ये पहली बात बताई गई। जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक उसके स्वरूप का ठीक ठीक बोध नहीं होगा तब तक उस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले उसे जानना जरूरी। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, और ये इसलिए कहा कि परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार की बातें होने के कारण परमात्मा के विषय में व्यक्ति निर्णय करने में असफल हो जाता है। इतने स्वरूप का वर्णन, कहीं परमात्मा के निर्गुण कहा, कहीं परमात्मा को सगुण कहा, कहीं परमात्मा को विराट कहा, कहीं परमात्मा को अणु कहा। किसी ने कहा अमुक परमात्मा है, किसी ने कहा अमुक परमात्मा। सूर्य के उपासक भगवान सूर्य को ही परब्रह्म परमात्मा, शक्ति के उपासक कहते हैं शक्ति ही परम तत्व परमात्मा। इस प्रकार से अपने अपने इष्ट देव को परम तत्व के रूप में हर भक्त प्रतिपादन करते रहते। इसके बाद भी कुछ मत सिद्धांत ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा तुम ही परमात्मा, तुमसे अलग कोई परमात्मा। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम ही हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। सोहमस्मि, सह पदवाच्य जो ब्रह्म है, अहम अस्मि, वो मैं ही हूं। इस प्रकार स्व व्यतिरिक्त अपने से अलग किसी ब्रह्म और परमात्मा को न मानने वाला सिद्धांत भी प्रचलित रहा। इसके अलावा कुछ सिद्धांत ऐसे भी समाज में चिंतकों ने रखे जिनका चिंतन यह हुआ कि कहीं परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, ऐसे ही सिद्धांत बना दी। जैसे बौद्ध दर्शन ने समाज को कहा क्या परमात्मा के चक्कर में पड़े हो, परमात्मा और आत्मा कुछ नहीं, शून्य है, तुम भी नहीं हो। तुम आत्मा जो हो वो तुम ज्ञान रूप हो, और वो ज्ञान भी कैसा, बोले सतत परिवर्तनशील ज्ञान, वही तुम आत्मा। ये बौद्ध फिलॉसफी। ये क्या है, बोले अभी मैं आपको देख रहा हूं, तो आपको देखकर, इस पांडाल को देखकर, इन वस्तुओं को देखकर मेरे अंदर जो ज्ञान अनुभव हो रहा है वही आत्मा।
ये बौद्धों का मत। अगले क्षण हम यहां से उठ करके कहीं अन्यत्र जाएंगे, फिर दूसरी वस्तु का जब हमें अनुभव ज्ञान होगा तब वो आत्मा हो जाएगी। तो बौद्धों की आत्मा क्षणिक है, वो हर क्षण बदलती रहती है, ये उनका सिद्धांत है। और उस क्षणिक आत्मा में प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पादवाद का मतलब एक ज्ञान उत्पन्न हुआ, कुछ देर वो रहा, फिर वो नष्ट होकर के दूसरे ज्ञान को पैदा कर दिया। जैसे समुद्र में एक लहर आई, उठी, फिर शांत हुई, तब तक दूसरी लहर पैदा हो गई। उसी प्रकार इस आत्मा में जो ज्ञान हो रहा, अनुभव हो रहा है, यही आत्मा है। ये तो हम कह रहे हैं आत्मा का ज्ञान, क्योंकि हम लोगों का सिद्धांत यही है, ज्ञान आत्मा का गुण है। लेकिन उनके अनुसार ये ज्ञान ही आत्मा है, और वो ज्ञान प्रतिक्षण परिवर्तनशील, क्षणिक है, और एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को उत्पन्न करके विनष्ट हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद, एक समाप्त हुआ, दूसरे को उत्पन्न कर दिया। और यह ज्ञान की जो उत्पत्ति और लय चल रही है, ये समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, वही मुक्ति है। तो आत्मा के अस्तित्व का भी विनाश, ये बौद्धों का दर्शन है। आज बौद्ध लोग देश में बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, और बौद्धों का सिद्धांत पूर्ण नास्तिक सिद्धांत, अनीश्वरवादी सिद्धांत, लोक परलोक में जिनको कोई विश्वास है। तो ऐसे भी अनेक मत प्रचलित है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना जरूरी। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके स्वरूप का शास्त्र के आलोक में हमें परिज्ञान हो, तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, उस ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान। और प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, हम जो उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, हमको अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो। ये दूसरा बिंदु, हम क्या हैं? बोले महाराज हमको अपने को क्या जानना, हम तो जानते ही हैं, हम अमुक हैं, तिवारी हैं, पांडे हैं, शुक्ला हैं, ब्राह्मण हैं, फला गांव में रहते। बोले ये सब आपका बाह्य परिचय। अपने स्वरूप का बोध हम क्या है? अहम शब्द के द्वारा अहम गच्छामि, अहम भोजनम करोमि, अहम पठामि, तो ये अहम क्या है? मैं तत्व, अहम तत्व क्या है? अब इसके विषय में भी सही ज्ञान पहले हम लोगों को, क्योंकि इस विषय में भी बड़े एक विवाद है। कहते हैं कुछ लोग कि जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। आज का विज्ञान यही कहता है, वैज्ञानिक युग में हम सभी लोग हैं, और आज का विज्ञान आत्मा को नहीं मानता। आज का विज्ञान कहता आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये तो शरीर में जितने तत्व हैं, विटामिन, प्रोटीन, आयरन और सारी जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का एक निश्चित अनुपात जब तक शरीर में बना रहता है, तब तक शरीर में हलचल चल रही। अनुपात बिगड़ता है, शरीर की हलचल बंद हो गई, यही मरना है। कोई आत्मा नाम की वस्तु शरीर में होती है, जो निकल जाती है तो शरीर मरा कहा जाता है। बोले ऐसा नहीं है, ये आज का विज्ञान मानता। तो विज्ञान तो सीधे आत्मा को ही मानने को तैयार है, कहता आत्मा ही नहीं। लेकिन उन महाशय से पूछा जाए कि शरीर में अगर किसी तत्व के कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस तत्व को तुम किसी मशीन से, सुई से, इंजेक्शन से डाल दो, तो फिर जिंदा करके दिखा दो। रिसर्च कर लो कि भाई ये मर गया, इसके शरीर में क्या कमी थी? बोले अमुक कमी थी, उस कमी को तुम पूरा कर दो। नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धांत उनका है कि आत्मा नहीं। कुछ लोग आए जिन्होंने कहा आत्मा है, तो किसको आत्मा माना? बोले शरीर को ही आत्मा मान लिया। बोले जो दिख रहा है इतना ही आत्मा, इससे आगे कुछ नहीं। ये खत्म तो सब खत्म। वो देहात्मवादी लोग, देहात्मवादी देह को ही आत्मा मान लेता है। देहात्मवादियों का भी एक दर्शन था, कभी अब तो विलुप्त प्राय है, लेकिन आधुनिक नास्तिकों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। तो देहात्मवादियों ने कहा यह देह ही आत्मा है, इसलिए जब तक जियो खूब आनंद करो, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो ऋण लेकर के घी पियो। हाँ क्यों? बोले मरने के बाद कुछ होता ही नहीं, शरीर ही आत्मा है, ये खत्म तो सब खत्म। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह भस्म हो जाएगा, फिर कौन आएगा, कौन किसको मिलेगा? और उस नास्तिक ने, देहात्मवादी ने तो यहां तक कहा कि समस्त सुख को भोगो,
दो ही पुरुषार्थ है मनुष्य के जीवन में, अर्थ कामौ पुरुषार्थौ, ये सूत्र कहा संस्कृत में बारहस्पत्य दर्शन में। अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ है। धन कमाओ को, धन से सब कुछ होता है, और उन धन के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, कामोपभोग करो। दो ही पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष नाम का कोई पुरुषार्थ नहीं। और भोग के लिए, बोले भोग के लिए स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं। मातृ योनिम परित्यज्य विहरेत सर्व योनिषु, केवल मां की योनि छोड़ करके सर्वत्र विहार करो, भोग करो। ऐसे देहात्मवादियों ने भी एक मत चलाया, बहुत से लोग इसमें आज भी भ्रमित है। उसके बाद इंद्रियात्मवादी आए। इंद्रियात्मवादियों ने कहा नहीं नहीं, देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा है। देह रहने पर भी इंद्रियां अगर नष्ट हो जाएं तो उस देह से व्यक्ति सुख का भोग नहीं कर पाता, इसलिए इंद्रियों को ही आत्मा माना जाए। शरीर रहता है, आंख चली गई, नहीं दिख रहा है। शरीर रहता है, कान की सुनने की शक्ति चली गई, श्रवण इंद्रिय चली गई, अब सुनने का सुख नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंद्रिय आत्मा है। उसके बाद और भी नास्तिक आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंद्रिय भी आत्मा नहीं, मन आत्मा है, मनो आत्मवादी। इस प्रकार से अनेक अनेक मत आत्मा के विषय में प्रचलित हुए। उसमें भी निर्णय के निष्कर्ष पर, निर्णय पर कोई पहुंच नहीं पाया। आत्मा क्या है, तो यह भी समझना बहुत जरूरी कि हम कौन हैं। प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम और प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, उस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, और प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, ये प्रत्यगात्मा जो जीव है इसके स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, हम कौन। अगर आत्मा का बोध हो भी जाता है, हम आत्म रूप हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, तो उसमें भी यहां तक पहुंचने के बाद भी हम किसके अंश हैं, हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं, हम परमात्मा के अधीन हैं अथवा स्वतंत्र हैं, इन सारी बातों को लेकर अनेकानेक मत। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध, परमात्मा स्वरूप का बोध, आत्म स्वरूप का बोध। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च। और परमात्मा के स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को जानकर, फिर तीसरी जानने वाली वस्तु है उस परमात्मा को प्राप्ति का उपाय क्या है, उपाय का ज्ञान। अब उपाय में भी बड़ा मतभेद, योग से मिलेंगे कि ज्ञान से मिलेंगे, कि यज्ञ से मिलेंगे कि योग से मिलेंगे, समाधि से मिलेंगे कि तपस्या से मिलेंगे। क्या करना होगा उन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो परमात्मा के प्राप्ति के उपाय का भी निर्णय करना। इस उपाय को हम ग्रहण करें जिस उपाय से हम वहां तक पहुंच सकें। प्राप्तस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः, और उस परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है यह भी जानना। क्या परमात्मा की प्राप्ति का फल केवल सुख मात्र है अथवा दुख की निवृत्ति मात्र है। इन सारे विषयों पर विचार करना, यह चौथा विषय। और पांचवा विषय प्राप्ति विरोधी च, परमात्मा की प्राप्ति में विरोधी क्या है, बाधक क्या है, किन कारणों से उस परमात्मा तक हम पहुंच नहीं पाए, यह भी समझना हो। उन विरोधी तत्वों को भी जानना होगा कि जिन विरोधी तत्वों के कारण हम आज तक परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंच पाए, उनका निराकरण करना, उसे समझकर उससे बचना, ये विरोधी तत्व। इन्हीं पांच अर्थों को अर्थ पंचक कहा जाता है। परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, प्राप्ति के उपाय का स्वरूप, प्राप्ति के फल का स्वरूप, और प्राप्ति में जो विरोधी है उसका स्वरूप। इन्हीं पांच अर्थ को सारे शास्त्र अपने अपने ढंग से प्रतिपादित करते। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत को जानने वाले बड़े बड़े मुनि महात्मा भी इन्हीं पांचों अर्थों का प्रतिपादन करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इन्हीं पांच अर्थों का प्रतिपादन किया गया। भगवान कौन है, हम कौन, भगवान मिलेंगे कैसे, और मिलेंगे तो फल क्या मिलेगा, और अभी तक मिले क्यों नहीं, क्या कारण था। बस इन पांच चीजों पर ही केंद्रित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण में सारी बातें कही गई। अनेकानेक कथाओं के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इन्हीं विषयों का वर्णन किया गया। और
इन सारे विषयों को सुनकर, निष्कर्ष को समझकर जब हमारा मन भगवान में लग जाए, अपने स्वरूप को समझ लें, भगवान के स्वरूप को समझ लें, उपाय का भी निर्णय कर लें और फल का भी परिज्ञान हो जाए और विरोधी तत्वों से मुक्त होकर बचकर हम अपना मन भगवान में लगा दें, यही भागवत सुनने का फल। भागवत इसीलिए सुनी जाती, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि चारों धाम घूम करके आए तो चलो सब काम किया तो ये भी कर ले। जैसे बेटी का ब्याह कर लिया, घर बना लिया, खेत खरिहान खरीद करके संपत्ति जायदाद बना ली, सब काम हो गया जीवन का, ये भी एक काम कर दें, ऐसा नहीं। ये समझने के लिए, भागवत समझने के लिए, इसको जीवन में समझकर उतारें। हमारा मन भगवान में जिस किसी भी प्रकार से लग जाए, वेद व्यास जी कहते हैं कि जेन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान कृष्ण में लग जाए, उद्देश्य ये, और भगवान में मन लग गया तो यही कल्याण का मूल मंत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज की सर्वोत्तम रचना है। श्री वेदव्यास जी महाराज महाकवि, 5 लाख श्लोकों की रचना करने वाले व्यास जी महाराज स्वयं भगवान ही वेदव्यास के रूप में अवतरित हुए और वेदों के रहस्य को पुराण के माध्यम से प्रस्तुत किया। और सब कुछ लिखने के बाद जब व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली तो देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद से व्यास जी ने पूछा कि असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम, हे मुनिवर, लोक के कल्याण के लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। असंपन्न इवा भाति, अपूर्णता का अनुभव हो रहा, कुछ कमी लग रही, कुछ मुझे और करना चाहिए। धन्य है व्यास जी महाराज, इतना करने के बाद भी उनको इस बात की चिंता है कि मैंने क्या नहीं किया। और आज के प्राणी को बोले जो करता है उसी का वर्णन करता, हमने तो इतना किया। व्यास जी ये नहीं कहते हमने कितना किया, व्यास जी को इस बात की चिंता हमने क्या नहीं किया, मुझे कुछ और करना चाहिए था। इतना करने के बाद भी मेरे मन में अशांति है, लगता है कुछ और करने को बाकी, लेकिन क्या करने को बाकी है ये बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही। देवर्षि नारद आए तो नारद जी ने देखा और नारद जी ने सब कुछ जान लिया। नारद जी ने कहा यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, हे मुनिवर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का और इसके अतिरिक्त दान धर्म, यज्ञ धर्म, योग कर्म, नीति, इन सारे विषयों का आपने वर्णन तो किया। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, हे मुनिवर, आपने जिस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष, दंड नीति, कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति, समस्त नीतियों का, समस्त विषयों का आपने महाभारत में और 17 पुराण में वर्णन किया, लेकिन जिस प्रकार से उन विषयों का आपने बड़ी दिलचस्पी लेकर के वर्णन किया और बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया, उस प्रकार से आपने भगवान का प्रतिपादन नहीं किया। नारद जी यही कहते हैं, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न तथा कहने का यही मतलब है, यथा जिस प्रकार से आपने उन विषयों का वर्णन किया, न तथा वासुदेवस्य, उसी प्रकार से आपको भगवान वासुदेव की महिमा का भी वर्णन करना चाहिए था, लेकिन आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपको अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। तो व्यास जी ने कहा भगवान वासुदेव की महिमा का मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा, उनकी महिमा का वर्णन तो वेद भी नहीं कर पाए। वेदों ने भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन किया तो सब कुछ कहने के बाद कहना पड़ा न इति। न इति, जितना हमने कहा है इतना ही वासुदेव की महिमा नहीं है, और है, हम पूरा नहीं कह पा रहे हैं। वेद ने यही कहा न इति।
नेति नेति जहि निगम निरूपा। निगम वेद भी जिसको नौ इति कह करके वर्णन करता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। न इति कह करके वेद भी जिनके वर्णन को पूर्ण नहीं कर पाता, उन भगवान की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि भगवान के चरणों का ध्यान करोगे तो भगवान की ही कृपा से भगवान की महिमा का बोध होगा। क्यों बोले, भगवान को जानने के लिए भगवान की ही कृपा की जरूरत होती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगति और चंदन, जाने भगति और चंदन। सोई जाने यही देहु जनाई, सोई जाने यही देहु जनाई, सोई जाने यही दे। सोई जाने, वही जान सकता है जिसको भगवान जनावे। हे व्यास जी, आप भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ और मन को समाहित करो, अपनी धी को बुद्धि को उस परमात्मा में लगाओ, फिर भगवान की कृपा हो जाए। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। समाधिनानुस्मर, समाधिना का मतलब अपने धी को बुद्धि को परमात्मा में समाहित करो। परिणाम क्या होगा? बोले, भगवान का चरित्र तुम्हारे हृदय में स्वतः प्रकट हो जाए, उनकी महिमा का, उनके स्वरूप का बोध प्रकट हो जाए, तुम्हें उनकी महिमा दिखाई पड़ने लग जाए। यही बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब गुरु की कृपा हो। गुरु की कृपा से तात्पर्य है, गुरु की कृपा तो है, लेकिन गुरु माने भगवान भी, भगवान का भी एक नाम गुरु है। और कैसे गुरु? बोले, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु माने भगवान, और भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान की कृपा का परिणाम, बोले, भगवान का चरित्र सब दिखाई पड़ने लगे। सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जहां जो जही खानी। सब कुछ दिखने लगे। व्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, देवर्षि नारद ने व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया और देवर्षि नारद विदा हो गए। फिर व्यास जी ने आचमन किया, प्राणायाम किया और ध्यान किया भगवान का। तो भगवान के यथार्थ स्वरूप का, जीव के यथार्थ स्वरूप का, शास्त्र का जो सार है, चारों वेदों का सार, ये सब तत्व ज्ञान वेद व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गया। और फिर वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में यह दिव्य ग्रंथ प्रकट किया, जो व्यास जी की अंतिम रचना है। इसके बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा, अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया। क्यों? बोले, चारों वेदों का सार, उपनिषद का सार, वेद रूपी वेदांत रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत महापुराण, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है। ऐसा दिव्य पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, और इसकी आवश्यकता कलयुग में ही होती है विशेष रूप से। इसीलिए द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, द्वापरांते कले रादौ, कलयुग के आदि में और द्वापर के अंत में, उस काल में स्वयं भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर पुराण को प्रकट करते हैं, इस विद्या को प्रकट करते हैं। उसके पहले, बोले, उसके पहले लोग परंपरा से भगवान के गुण को सुनकर, कथाओं को सुनकर सब कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन कलिकाल आने पर लोगों की बुद्धि सीमित हो जाती और इतना समय नहीं समझने समझाने का। इसलिए पुराण की कथाओं के माध्यम से तत्वबोध कराने के लिए भगवान ही वेदव्यास के रूप में आकर पुराण का प्रणयन करते। ये पुराण विद्या भी सनातनी विद्या है, ये पांचवा वेद है। चार वेद तो है ही है, पांचवा वेद, बोले इतिहास पुराण, ये पांचवा वेद है। और आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व
नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। श्री सूत जी महाराज परम पौराणिक है, पुराण की अनंत कथाएं इनको याद है। सूत जी जैसा कोई वक्ता नहीं हो सकता। क्यों बोले? हजारों वर्ष तक सूत जी महाराज भगवान की कथा सुनाते रहे, फिर भी कथा समाप्त नहीं होती। आज के वक्ता हम आप कितनी कथा सुनाए? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 4 महीने के बाद फिर वही कथा रिपीट करनी पड़ेगी। नई कथा कहां से लाएंगे? कितना याद होगा? लेकिन सूत जी महाराज तो हजारों हजारों वर्षों तक मुनियों को कथा सुनाते रहते हैं और मुनियों को लगता है कि प्रतिक्षण नई नई चर्चा और नई नई दिव्य कथाएं सुनाकर उन मुनियों को परम आनंद प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों ने अपने यज्ञ यागादि कर्म से निवृत्त होकर सूत जी महाराज के चरणों में बैठकर जिज्ञासा की। वे मुनि लोग, शौनकादि मुनि बड़े याज्ञिक थे, सत्र यज्ञ करते और अपने यज्ञ कर्म से निवृत्त होने के बाद प्रातर्हुत हुताग्नय, प्रातः काल अग्निहोत्रादि कर्म को करके यज्ञ से संबंधित जो कर्म थे उन कर्मों का निष्पादन करने के पश्चात सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते। कर्म की निष्ठा के साथ साथ भगवत भक्ति भी हो तब वह कर्म परम आनंददायी हो जाता है। और केवल कर्मकांड की निष्ठा हो और भगवान के चरणों की भक्ति न हो तो वह शुष्क कर्मकांड केवल व्यक्ति को श्रम देता है और अभिमान का संवर्धन करता है और हृदय में क्रूरता का संपादन करता है। कर्म के साथ साथ भगवान के चरणों की भक्ति भी। वे मुनि महात्मा लोग यज्ञ कर्म से निवृत्त होने के बाद सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। ये कथा श्रवण करना भी एक भक्ति है और यह पहली भक्ति है। पहली भक्ति श्रवण करना ही। श्री प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यपु के पूछने पर जब वर्णन किया, हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद गुरुकुल में तुमने कितने पाठ पढ़ लिए? तो प्रहलाद जी ने कहा, हमने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ, 9 जो संख्या है पूर्ण संख्या है। प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 पाठ पढ़ लिया। इसका मतलब बोले सब पाठ पढ़ लिया, हमारा पाठ पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। क्यों? बोले 9 पूर्ण है। ये कौन से 9 पाठ पढ़ लिए? एक पाठ तो बताओ। तो प्रहलाद जी ने 9 पाठ बताया। बोले 9 पाठ हमने पढ़ा है। और वो 9 पाठ क्या है? बोले वही नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं यही 9 पाठ मैंने पढ़ा है। श्रवणम पहला पाठ पढ़ा, श्रवणम भगवान की कथा सुननी चाहिए, पहला पाठ है, पहली पढ़ाई यही है। मानव जीवन में आकर के कितना भी पढ़ लो लेकिन ये 9 पाठ नहीं पढ़े तो सब पढ़ा पढ़ाया बेकार है। MA BA पास, लिए दिए साफ, कुछ नहीं। श्रवणम पहला पाठ, श्रवणम भगवान की कथा। दूसरा पाठ कीर्तनम, भगवान का कीर्तन। स्मरणम तीसरा पाठ, भगवान का स्मरण। चौथा पाठ पाद सेवनम। इस नवधा भक्ति का वर्णन किया प्रहलाद जी ने। प्रसंग आएगा, इस प्रसंग का विस्तार करेंगे। अभी तो केवल आपको संकेत कर रहे हैं कि श्रवणम ये पहली भक्ति। भगवान की कथा श्रवण करना ये प्रथम भक्ति है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्ति के उस प्रासाद तक पहुंचने के लिए, भक्ति के उस प्रशस्त वेदिका पर पहुंचने के लिए भगवान के कथा को श्रवण करना यह प्रथम सोपान है, श्रवणम। और नारद भक्ति सूत्र में तो नारद जी महाराज जब अनेक आचार्यों के मत का वर्णन करते हैं तो देवर्षि नारद कहते हैं कि गर्गाचार्य जी का तो मत यही है कि भगवान की कथा सुने यही भक्ति। और ये सुकुल जी हमारे गर्ग ही गोत्र के हैं। कौन सा गोत्र? आपके कुल पुरुष जो गर्ग महर्षि थे उनका सिद्धांत है कथाश्रुति गर्ग। नारद जी कहते हैं महर्षि गर्ग का सिद्धांत है कि भगवान की कथा सुने यही भक्ति। और इस सिद्धांत का रस हमने देखा हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, वह भी गर्ग कुलोद्भव शुक्ल वंशीय। कथा सुने तो कथा सुनते सुनते भाव विभोर होकर के रोने लग जाए। कई बार तो ऐसी स्थिति हो कि कथा सुनते सुनते सब काम छोड़ दें, सारा काम पड़ा, कथा सुनते रहे। एक बार की घटना, हमारे गुरु भाई साथ में थे, गुरु भ्राता, आजमगढ़ जनपद में हमारे ही परिवार के एक बाबा थे। उनका श्राद्ध कराने के लिए गुरुजी गए, मैं भी गया, श्राद्ध मैं ही कर रहा था। श्राद्ध संपन्न होने के बाद गुरुदेव भगवान के लिए भोजन का निर्माण हुआ और भोजन
करने के लिए गुरुजी को बैठना था। भोजन बना करके तैयार है, गुरुजी संध्या करके तैयार, लेकिन भोजन करने के लिए जब कहा गया तो गुरुजी कहे थोड़ी देर रुक जा। थोड़ी देर करते 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 एक 1.25 घंटा जब बीत गया, वो अकेले बैठे रहे और रोते रहे, आंसू पोंछते रहे। हम लोगों को समझ में नहीं आया क्या बात है। जब 1.25 घंटे बीत गए तब उन्होंने कहा कि अब प्रसाद पाया जाए। प्रसाद जब पाने की स्थिति आई तो पूछा, इतना विलंब होने से सब भोजन वोजन तो ठंडा ही हो गया, पहले कर लिए होते। तब गुरुजी ने बताया कि बगल के पड़ोस गांव में ही कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, अखंड पाठ, और माइक में आवाज आ रही थी और गुरुजी बैठे बैठे सुन रहे थे। प्रसंग चल रहा था कि अब राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा हो रही है, तो गुरुजी सुन रहे थे। फिर गुरुजी ने सोचा अब राज्याभिषेक तो होगा नहीं, कैकेयी के वरदान के कारण। फिर राम जी वन में जाएंगे, और राम जी वन में जाएंगे तो दशरथ जी का मरण होगा, और दशरथ जी का मरण हो तो फिर भोजन कैसे हो। अब ये सब काम निपट जाए, भरत जी आ जाएं कैकेयी देश से, और दशरथ जी का अंतिम संस्कार करते शुद्धि हो जाए, तब भोजन करें। ये भाव, ये प्रत्यक्ष घटना हमारे साथ, ये गुरु भ्राता हमारे थे। ये कथा की निष्ठा, भगवान की कथा को सुनकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि यही लिखते कि कुश और लव ने जब सर्वप्रथम वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में राम कथा सुनाई तो सुनकर जितने ऋषि मुनि थे उनको लगा कि ये घटना प्रत्यक्ष घटित हो रही है। चिर निर्वृत्तमप्येतम प्रत्यक्षमेव दर्शितम। चिर निर्वृत्तमप्येतत्, जो घटना चिरकाल पहले निवृत्त हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, प्रत्यक्षमेव दर्शितम, प्रत्यक्ष मानो वो घटना दिखाई पड़ रही है। और सुनकर रोने का प्रसंग आवे तो रोना, हंसने का प्रसंग आवे तो हंसना, प्रत्यक्ष उस घटना का अनुभव करना, यह कथा सुनने की विधि। ऐसी भाव की स्थिति हो, यही भक्ति है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कथा श्रुति गर्गा। तो भगवान की कथा में ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को निर्मल बना देती, पवित्र कर देती। शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे मुनिवर, आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी के चरणों में प्रणाम करके अभिवाद्य महामतिम। सूत जी महाराज कौन है? बोले महामतिम, महामतिमान है। ऐसे महामतिमान सूत जी को प्रणाम किया और कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी ने प्रश्न किया। इस एक श्लोक में वक्ता और श्रोता दोनों का लक्षण बता दिया मानो व्यास जी ने। वक्ता कैसा हो? कहते नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। वक्ता कैसा हो? बोले महामतिम, महामती हो। ये वक्ता का विशेषण है। महामती का मतलब बहुत बुद्धिमान, महामतिम नहीं, महामतिम का मतलब बुद्धिमान नहीं। महामतिम का अर्थ है महा माने परमात्मा, महान परमात्मा, और वह परमात्मा, महान परमात्मा जिसकी मति में प्रतिष्ठित हो उसका नाम महामतिम। जिसकी मति में परमात्मा प्रतिष्ठित हो गया, जिसकी मति ने, जिसकी बुद्धि ने समझकर इस निष्कर्ष को पाकर स्वीकार कर लिया हो परमात्मा को, जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाए, उसका नाम महामतिम। ऐसे महामति से जिसकी बुद्धि ने परमात्मा का वर्ण कर लिया हो, ऐसा वक्ता हो। और श्रोता कौन हो? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल सौनकः। शौनक जी श्रोता हैं। और कैसे श्रोता हैं? बोले इनका विशेषण करें, कथामृत रसास्वाद कुशलः, जो भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल हो। ये कुशलता क्या है? बोले बहुत बढ़िया, आपको रसगुल्ला मिल जाए खाने के लिए, लेकिन खाने का तरीका न मालूम हो, आप जोर से पकड़ करके उठाने की कोशिश करो तो फूट के छितराइए जाएगा सब। और खाने का तरीका नहीं मालूम हो तो 2-4 बूंद ऊपर ही गिर जाए, नष्ट हो जाए, उसका पूर्ण रसास्वादन न हो पावे। बोले तो ये खाने की कुशलता नहीं। खाने की कुशलता यही है कि उस रसास्वादन कराने योग्य उस वस्तु को हम सावधानी पूर्वक
दत्तचित्त होकर उसके गुण का अनुभव करते हुए उसका पूर्ण आनंद ले लें, ये आस्वादन करने की विधि। तो शौनक जी महाराज भगवान की कथा सुनने के ऐसे रसिक श्रोता हैं, इसीलिए कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशल। भगवान के कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल है। कैसे रस लेकर के इस कथा को पिया जाए, कैसे पिया जाए? बोले पीने का यही तरीका है। हरिगुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। इस रस को पिए तो वाणी गदगद हो, सुने चाहे सुनावे, वाणी गदगद हो, रोम पुलकित हो, आंखों में अश्रु हो। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदंत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मद्भक्ति युक्ता भुवनम पुनः।